नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर वर्ष 2026 में आ रहा है, क्योंकि कल विधानसभा का लाइव सत्र था, सेशन था और उसमें शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कट बोल दिया है कि अनुदेशकों की यानी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी होने वाली है। तो तैयार हो जाइए माय डियर। क्या क्वालिफिकेशन रहती है और क्या एज रखेंगे और कितने पद आ रहे हैं, ये मैं डिटेल आपको अभी दे देता हूँ। क्योंकि देखो, एक भर्ती के बारे में दो चीजें आपको पता होगा, दो चलो नहीं तो भी एक तो कम से कम, कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यानी सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या फॉलो की जाएगी। हमारा तो सारा खेल उसी पे ही होता है, क्योंकि जब आपको सिलेक्शन प्रोसेस पता होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आपको ये दो छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, विधानसभा में खड़े होकर बोले हैं, किसी के दिए गए प्रश्न का जवाब दिया है, इसलिए न्यूज पूरी तरह से ऑथेंटिकेट है। हो सकता है आप तक पहुंच भी गई होगी। 18 दिसंबर शाम का ये अ, वीडियो है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। वैसे टेलीग्राम पर डाल रखा है हमने। आई होप आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े भी होंगे। खैर, एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री टेस्ट टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री क्विज वाले सेक्शन से आप फ्री टेस्ट अटेंड कर सकते हैं और इसमें हम आईटीआई लेवल के टेस्ट ही आपको देते हैं। आइए माय डियर, पूरी न्यूज़ बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था, और वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर आपको कोई डाउट होगा भी नहीं। उन्होंने ये बताया कि 4,841 टोटल स्वीकृत पद है हमारे यहाँ पर आईटीआई अनुदेशक के। ठीक है ना? आईटीआई इंस्ट्रक्टर के ये टोटल पद अभी स्वीकृत हैं और उसमें से 3,458 पद जो है वो कार्यरत है, यानी अभी भरे हुए हैं। तो खाली पद कितने बताए हैं? ये जो 1,383 है, ये रिक्त पद है। ठीक है ना? और इनमें से 609 पदों पर हमने भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। इसको, चयन आयोग को, हरियाणा एसएससी को। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के तैयार हो जाओ। 609 पदों पर भर्ती होने वाली। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वालिफिकेशन और वो जो क्राइटेरिया थे वो क्या है। देखो, लास्ट वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, जो 2019 में 18 में हुई थी वैसे, पर नोटिफिकेशन कैंसिल करके 19 में दोबारा आया था। तो 2019 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है एज क्या थी। उस टाइम तो बहुत एज दिया था उन्होंने, 17 साल से लेकर के 42 साल तक की एज रखी थी। और इसमें भी एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी ऐड कर दिए थे। अब 17 साल तो, बाकी तो देखो ये जितना भी है, पूरी प्रक्रिया एक तो ये ध्यान रखना है, ये जो अनुदेशक के पद होते हैं इनको ग्रुप सी में रखा जाता है। ठीक है? और सीईटी इसके लिए अनिवार्य होता है और अभी अभी सीईटी का रिजल्ट आया है। तो भैया मुझे ये लगता है कि हरियाणा वाले बच्चों को ये सीईटी बहुत कुछ देकर जाए। एएलएम, एसए, वाटर पंप ऑपरेटर, डब्ल्यूपीओ, ये तीन पद तो संभावित वो है। उसके बाद में चौथा ये जुड़ गया आपके लिए। तो भैया कंटिन्यूटी बनाए रखो, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाओ, लगातार पढ़ते रहो। इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल बुक तैयार की है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में बुक स्टोर के सेक्शन पे क्लिक करें, आप इसका पूरा डेमो देखें। फर्स्ट पेज पढ़े, उसमें पूरा लिखा हुआ है रिसेंट सिनेरियो में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब के लिए। यानी इसी बुक से आप हरियाणा लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, वाटर पंप ऑपरेटर, अनुदेशक, इन सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस बुक को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से डेमो देखना और उसके बाद ऑर्डर करना। ठीक है? तो सीईटी पास ही बच्चे यहाँ पर कंपलसरी, ये तो है ही, सीईटी के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। एज 17 से 42 साल की रखी थी। ठीक है ना? अब आता हूं मैं, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, है ना? इसके अलावा भी इतने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर जो और क्वालिफिकेशन है, जो कि पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ,
एक तो ये कि 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, या हिंदी या संस्कृत। अगर नहीं है तो भी समस्या है। उसके बाद में आपके पास या तो आईटीआई हो और इसका मतलब एनटीसी का सर्टिफिकेट हो, और एनटीसी नहीं हो तो एनएसी भी चलेगा, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी चलेगा। इसके साथ साथ आपके पास सीआईटीसी या सीआईटीएस बोल दो, एक ही बात है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं ये लोग, ये होना जरूरी है। और इसके साथ साथ लास्ट टाइम तो भैया 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था इन्होंने, मतलब लास्ट वैकेंसी में, सॉरी। तो ये डाटा और क्वालिफिकेशन आपके लिए रहने वाली है। अब जितने भी आप इनमें से हैं तो भैया तैयार हो जाओ, ये आपके लिए प्रोसेस रहने वाली। अब मैं आपको बताऊं चयन प्रक्रिया में, तो चयन प्रक्रिया में अब की बार बदलाव हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने 10 नंबर सोशियो और इकोनॉमी वाले दिए थे, इस बार वो नहीं देने जाएंगे, क्योंकि वो तो बाद में वो 22 ग्रुपों वाला मैटर चल ही रहा था, तो कोर्ट में उसका तो कारण हो ही गया था ना। बाकी तो आप भी अपने विचार बता देना जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्या रहने वाला है तो देखो, सीबीटी मोड पेपर होगा और 100 नंबरों का पेपर होता है, ठीक है ना। इसमें बाकी डिटेल से तो नहीं बताया कि किसका क्या है, पर बाकी सब चीजों को भी अगर जोड़ लेंगे ना, तो भी आप मानकर चलना कि 70 क्वेश्चन जो है। चलो मैं पिछले हिसाब से पहले तो बताऊं, पिछले में ये था कि 90 नंबर तो आपके एग्जाम के थे, ठीक है, और 10 नंबर थे सोशियो और इकोनॉमी वाले, ठीक है। लेकिन इस बार ये शायद नहीं होंगे, क्योंकि इनको हाई कोर्ट ने बाद में मना कर दिया था, है ना। इसलिए इस बार जो आपका 100 नंबरों का है वो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पेपर ही रहेगा, और इन 100 नंबरों में 70 क्वेश्चन टेक प्लस 30 क्वेश्चन नॉन टेक जोड़ सकते हैं। बदलाव तो करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और भर्ती प्रक्रिया में खास तौर से हरियाणा सीईटी को देखते हुए भाई न जाने कौन सा नियम कब ले आते हैं। मेरी बात किसी को बुरी नहीं लग जाए, लेकिन आपको भी पता है हर भर्ती के लिए अलग अलग नियम हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के 3 चीजें हैं, दोबारा बता देता हूँ, सारी बातें सुन लो, ठीक है ना। चयन आयोग का ही है, अगर आपको उनकी वीडियो भी है तो मिल जाएगी, कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पर डलवा देता हूँ, टेलीग्राम से देख, ठीक है। और ठीक है, अच्छा एक और, एप्लीकेशन पर लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से आपको एक प्लान दिया है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, अनलिमिटेड वैलिडिटी है, सारे एग्जाम की पीडीएफ यहाँ अवेलेबल है। आपका जब मन करे तब उनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, अपने फोन में सेव करो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 609 पद पर भर्ती संभावित है, 1383 पद खाली। 17 से 42 साल की एज अनरिजर्व के लिए लास्ट टाइम रखी थी। सीईटी जरूरी होगा, बिना सीईटी के नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के हरियाणा वालों के लिए ये वीडियो। 10th में हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट जरूरी, आईटीआई एनटीसी या एनएसी में से एक, तीनों नहीं चाहिए, एक। और उसके बाद में सीआईटीसी या सीआईटीएस बोल दो, वो कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद में 5 साल का एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखना, 5 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मानते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे होने चाहिए। फिर आपके पास चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में 100 नंबरों का पेपर होगा, सोशियो इकोनॉमिक शायद इस बार नहीं। इतना ही था अपडेट। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इस भर्ती पर आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।